दोस्तों, मैं हूँ शिखा दुबे और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर जेएस पाठशाला में। ओके सो पिछले कुछ दिनों से हम क्वांटम मैकेनिक्स देख रहे थे, वेरिएबल प्रिंसिपल, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमने देखे एंड देन फिर हमने WQP अप्रॉक्सीमेशन भी देखा। ओके सो आज कुछ नया टॉपिक लेके आई हूँ, मैथमेटिकल फिजिक्स से रिलेटेड है, लैपलास ट्रांसफॉर्म। ओके सो बेसिक लैपलास ट्रांसफॉर्म जो होता है वो मैं आपको पढ़ाना चाहती हूँ एंड इस वीडियो में मैं कवर करूँगी कि जो आपके बेसिक लैपलास ट्रांसफॉर्म होते हैं जैसे कि एक्सपोनेंशियल या फिर कांस्टेंट, देन साइन फंक्शन, कोसेक फंक्शन, इसका अगर लैपलास ट्रांसफॉर्म हमें कैलकुलेट करना है तो वो कैसे कैलकुलेट करोगे। ठीक है, सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और बेसिकली ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होता है मैथ्स से रिलेटेड। जो भी आपको अगर आप मैथ्स फील्ड में अगर कुछ भी काम कर रहे हो, जैसे कि बीएससी में आपको मैथ्स है या एमएससी में मैथ्स है, देन पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट को मैथ्स होता है, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को मैथ्स होता है, तो वो सभी के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, लैपलास ट्रांसफॉर्म। सो बेसिक इसकी डेफिनेशन होती है, देखो पहले तो आप लैपलास का जो आपका मेन नोटेशन होता है वो होता है ऐसा। ठीक है, ये फंक्शन ऑफ टी है एंड इसका अगर आप लैपलास ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हो तो आप इसको इस तरीके से डिनोट कर सकते हो, या फिर आप इसे डिनोट करोगे कैपिटल एफ ऑफ एस, क्योंकि आपका जो लैपलास आने वाला है वो फंक्शन ऑफ एस रहेगा, मतलब फंक्शन ऑफ टी इज़ कन्वर्टेड टू एस। इसीलिए ये भी एक नोटेशन है जिस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो अपने लैपलास ट्रांसफॉर्म को। ओके सो अब इसकी डेफिनेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं, वो होती है लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू, आप एफ ऑफ एस भी लिख सकते हो, इसको इज़ नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ, एंड इसकी जो लिमिट्स होती है वो 0 टू इन्फिनिटी होती है। एफ ऑफ टी का लैपलास ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हो इसलिए एफ ऑफ टी ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी। ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन हो गई है लैपलास ट्रांसफॉर्म की। ओके ठीक है, दिस इज़ योर डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन है और अच्छे से याद रह सकती है। ठीक है, और इसी डेफिनेशन का यूज़ करके हम क्या करते हैं, जो कांस्टेंट है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इससे रिलेटेड आप लैपलास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करते हो। ठीक है, सो फर्स्ट देखते हैं हम लोग लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एनी कांस्टेंट। ए सपोज हमने एक कांस्टेंट ले लिया, तो इसका अगर आपको लैपलास निकालना है तो कैसे निकालोगे, इसी फॉर्मूले का यूज़ करके आपको लैपलास निकालना है। ठीक है, सो देखते हैं, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, एफ ऑफ टी आपका आ गया है अभी ए, सो ए लिख दोगे यहाँ पे माइनस एस टी डी टी। अब ये आपका कांस्टेंट है, सो आप इसको क्या कर सकते हो, इंटीग्रेशन के आउटसाइड लिख दो, इंटीग्रेशन माइनस एस टी डी टी। ठीक है, अब ई रेस टू, आपको पता है एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन क्या आता है। ठीक है, सो ये आ जाएगा आपका ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू माइनस एस 0 टू इन्फिनिटी। अब आपको ये भी पता है कि जब आप एक्सपोनेंशियल टू द पावर इन्फिनिटी पुट करने वाले हो, मतलब अपर लिमिट जब पुट करोगे तो ऑलवेज ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी इज़ 0। ओके, एंड जब आप ये लोअर लिमिट पुट करोगे तो ई टू द पावर 0 इज़ ऑलवेज 1। ओके, सो ये माइनस एस मैं बाहर ले लेती हूँ। ठीक है, सो अपर लिमिट का वैल्यू आ जाएगी आपकी 0। ओके, एंड देन लोअर लिमिट इज़ 1। ठीक है, अब ये आप ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर सकते हो, सो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा ए बाई एस, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एनी कांस्टेंट इज इक्वल्स टू दैट कांस्टेंट डिवाइडेड बाई एस। ठीक है, सो ये आपका कांस्टेंट के लिए हो गया। अब सपोज, ठीक है, सपोज a इज़ इक्वल्स टू 1, अगर आपका कांस्टेंट 1 है, मतलब 1 भी एक आपका कांस्टेंट ही है, सो अगर आपको लैपलास निकालना है 1 का, सो क्या आ जाएगा 1 बाई एस। समझ रहे हो? ओके, सो जहाँ पे भी अगर आपको 1 दिख रहा है तो उसका लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, 1 बाई एस। इसी तरीके से क्या करोगे आप, बाकी के जो फंक्शंस हैं आपके, जैसे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो जाता है, देन साइन कॉस वगैरह जो फंक्शन हो जाता है, 1 बाय 1 क्या कर सकते हो, वही फॉर्मूले में आपको क्या करना है, पुट करना है एफ ऑफ टी के जगह पे। ठीक है, सो एफ ऑफ टी के जगह पे आप जब भी कोई फंक्शन पुट करोगे तो आपका आंसर आपको इंटीग्रेशन के फॉर्म में मिल सकता है। लाइकवाइज मैं और एक प्रॉब्लम लेती हूँ यहाँ पे। ठीक है, हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन लेके देखते हैं। सो लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर ए एक्स। ठीक है, यहाँ माइनस ए एक्स भी हो सकता था। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, सो इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, एफ ऑफ टी की जगह अब आप लिखोगे ई टू द पावर ए एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी। ठीक है, अब आपको क्या करना है यहाँ पे,
देखो पावर्स जो आपका बेस है वो सेम है एंड पावर्स की यहाँ पे एडिशन होती है, ये आप सभी को एक्सपोनेंट रूल पता है, ठीक है। सो 0 टू इन्फिनिटी e टू दी पावर। अब आपको क्या करना है, हमेशा ये जो माइनस साइन है वो कॉमन लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि मैंने आपको बताया है जब भी आप अपर लिमिट जब पुट करोगे ना तो e टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी होता है तो वो डायरेक्टली 0 आ जाता है, बट प्लस इन्फिनिटी का आंसर इन्फिनिटी आएगा, इसीलिए माइनस साइन हमेशा कॉमन लीजिएगा। देन s माइनस ए इंटू टी। ओके, यहाँ पे भी ये t का ही फंक्शन लो तो और भी बेटर है, क्योंकि अलग अलग वेरिएबल अगर लोगे तो डिफरेंट आ जाएगा आंसर, ठीक है। ओके, सो ये आपका हो जाता है। एंड जब भी अब आप इसको सॉल्व करने वाले हो तो वैसे ही जैसे हमने एक्सपोनेंशियल का सॉल्व किया था सेम वैसा ही आएगा आपका इसका भी आंसर, s माइनस ए इंटू टी डिवाइडेड बाई माइनस एस माइनस ए। ओके, एंड 0 टू इन्फिनिटी। सो दिस इज़ योर आंसर। s माइनस ए आप कॉमन ले सकते हो एंड यहाँ पे फिर से सेम वैसा ही 0 माइनस 1। ओके, लिमिट्स जो पुट करोगे आपको यही आंसर मिलने वाला है। एंड देन आपका आंसर आ जाएगा लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर at का आंसर है आपका 1 बाई एस माइनस ए। सिमिलरली अगर आपको लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस at अगर निकालना है तो पूरा का पूरा सेम प्रोसीजर आप अप्लाई करने वाले हो, बस आपका आंसर आएगा यहाँ पे लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस at इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई s प्लस a। ओके, दिस इज़ योर आंसर फॉर एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस at। सो आप अगर एक फार्मूला याद रख रहे हो तो सेकेंड आपको पता है कि उससे अपोजिट होने वाला है, दोनों याद करने की कोशिश करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए कोई भी एक चीज़ याद करो एंड देन समझ लो कि उसका जो आगे अपोजिट वाला है उसका आंसर भी अपोजिट ही आएगा, ठीक है। सो लाइकवाइज इसके बहुत सारे फार्मूलेज हैं, मैं वन बाय वन आपको सिर्फ फार्मूलेज बता रही हूँ, अगर आपको सॉल्व करना है तो आप सेम प्रोसीजर करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो इसमें सेकेंड आपका फार्मूला आएगा लैपलास ऑफ साइन at, इसका आता है a डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आप लोग सॉल्व करके देख सकते हो, ठीक है। देन नेक्स्ट इज लैपलास ऑफ कॉस at, ये आएगा आपका s डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट इज लैपलास ऑफ साइन हाइपरबोलिक फंक्शन। ओके, साइन हाइपरबोलिक ऑफ at, सो ये आ जाएगा आपका a एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बस यही एक डिफरेंस होता है उसमें, ठीक है। एंड लाइकवाइज अगर आप ले रहे हो लैपलास ऑफ कॉस ऑफ at, कॉस हाइपरबोलिक ऑफ at, है ना, सो इसका आपका आएगा आंसर a डिवाइडेड बाई एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। मैं यहाँ पे अच्छे से इसका लिख देती हूँ आंसर, ठीक है। सो लैपलास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक at का आंसर आएगा आपका s डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। सो ये कुछ मतलब फार्मूलेज हो जाते हैं आप लोगों के लैपलास के लिए, ठीक है। सो लैपलास की और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है जो कि मैं अगले वीडियोस में आपके लिए लाती रहूँगी। तब तक के लिए आपको ये वीडियो कैसा लगा वो मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, एंड अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। सो मैं लाती हूँ आपके लिए नया वीडियो लैपलास से रिलेटेड, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।